जब धरती पर उतरा एक सिद्ध पुरुष, पश्चिमी राजस्थान की रेत से भरी धरती समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म देती है जो लोक कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। चाहे वे लोक देवता हों या सिद्ध पुरुष, वे सदियों से इस भूमि के कण कण में बसे हुए हैं। यह कहानी है भभूता सिद्ध जी की, एक ऐसे दिव्य आत्मा की जिनका जन्म केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए हुआ था। ये वो समय था जब राजस्थान का गिरासर गांव तपती धूप, सूखे और आंधियों से जूझ रहा था। गांव के लोग संकट में थे और सत्य की राह कहीं खोसी गई थी। तब महादेव ने अपनी लीला रची और एक सिद्ध आत्मा को इस धरती पर भेजने का संकल्प लिया। विक्रम संवत 1908 की सावन भादों की रात थी। चारों ओर घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, मूसलधार बारिश हो रही थी और बिजली बार बार आकाश को चीरती हुई गिर रही थी। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। अचानक उन्होंने अपनी जटाओं से एक दिव्य तेज प्रकट किया और बोले, निरंजन, अब समय आ गया है। जाओ, मृत्यु लोक में जाकर धर्म की स्थापना करो और एक ऐसे पुरुष की खोज करो जो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। महादेव की आज्ञा पाकर बाबा निरंजन नाथ इस धरती पर अवतरित हुए। उनके लंबे केशों से जल टपक रहा था, शरीर पर केवल भगवा वस्त्र थे और पैरों में खड़ाऊं वे अलख निरंजन का जयकारा लगाते हुए राजस्थान की ओर चल पड़े। उन्होंने बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक यात्रा की और अंततः वे गिरासर गांव की सोलंकी ढाणी पहुंचे। गोविंद सिंह का संकल्प और काली नदी का निर्माण बाबा निरंजन गांव में पहुंचे और गोविंद सिंह सोलंकी के घर के बाहर खड़े हो गए। उसी समय गोविंद सिंह की पत्नी गाय दूहने में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही बाबा ने शंकर का जयकारा लगाया, गाय ने लात मारकर सारा दूध गिरा दिया। क्रोधित होकर गोविंद सिंह की पत्नी बोली, अरे ढोंगी साधु, ये क्या किया? हमारे घर की बरकत मिट्टी में मिला दी। बाबा केवल मुस्कुराए और बोले, माता, हम अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे, लेकिन याद रखना, ये घर एक सिद्ध आत्मा की जन्मभूमि बनने वाला है। बाद में जब गोविंद सिंह को इस घटना का पता चला तो वे बाबा निरंजन के पास दौड़े और क्षमा मांगी। उन्होंने बाबा की सेवा शुरू की और एक दिन बाबा ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। गोविंद सिंह ने भावुक होकर कहा, महाराज, धन दौलत सब कुछ है लेकिन संतान नहीं, कृपया हमें संतान सुख का आशीर्वाद दें। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर 3 पुत्र और 1 कन्या जन्म लेंगे, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि सबसे बड़ा पुत्र मुझे सौंपना होगा, वह सिद्ध पुरुष बनेगा। गोविंद सिंह ने वचन दिया और बाबा ने कहा, अब गांव में एक नदी खोदो और नीम का वृक्ष लगाओ, यह स्थान पवित्र बनेगा। समय बीता और बाबा की भविष्यवाणी सच हुई। गोविंद सिंह के घर 3 पुत्र और 1 कन्या ने जन्म लिया। भभूत सिंह, शेर सिंह, नरसिंह और सिंगारो भभूत सिंह सबसे बड़े थे और वे बचपन से ही अलग स्वभाव के थे, धर्मपरायण, साहसी और निडर। लेकिन जैसे जैसे भभूत सिंह बड़े हुए, गोविंद सिंह अपने वचन को भूलने लगे। वे बाबा निरंजन को अपना पुत्र सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन भभूत सिंह अपने मित्रों के साथ जंगल में गाय और बकरियां चराने गए। गांव के लोग कालीनाड़ी जंगल से डरते थे क्योंकि वहां एक भयानक कोबरा नाग रहता था। लोगों का मानना था कि जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। भभूत सिंह के मित्रों ने उन्हें रोका, यहां मत जाओ, ये जंगल श्रापित है। लेकिन भभूत सिंह मुस्कुराए और बोले, अगर हमारी नीयत सही है तो कोई भी जीव हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, कोबरा नाग फुफकारते हुए बाहर आया। कोबरा नाग गरजते हुए बोला, भाग जाओ, यह जंगल मेरा है। भभूत सिंह शांत रहे और बोले, तुम क्यों लोगों को मारते हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में एक पापी राजा था। श्राप के कारण मुझे इस जंगल में कोबरा के रूप में रहना पड़ा। लेकिन यह भी कहा गया था कि जब एक सिद्ध पुरुष मेरे प्राण हरेंगे तभी मैं मुक्त होऊंगा। भभूत सिंह मुस्कुराए और बोले, तो लो, मेरे प्राण ले लो और श्राप मुक्त हो जाओ, लेकिन अब से किसी निर्दोष को मत मारना। कोबरा नाग ने भभूत सिंह को डस लिया और उनका शरीर निर्जीव हो गया। आसमान गरज उठा और अचानक महादेव प्रकट हुए। महादेव ने घोषणा की, भभूता सिद्ध अमर हो गए हैं, अब से यह भूमि पवित्र हो गई
और इस जंगल में कभी कोई प्राणी भयभीत नहीं होगा। गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। उस दिन के बाद से जंगल में नाग का भय समाप्त हो गया। भभूता सिद्ध की अमृता और लोक पूजन जब यह खबर गोविंद सिंह को मिली तो वे पछताए। लेकिन तभी उन रात में भगवान शिव उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, अब शोक मत करो, भभूता सिद्ध को पूजो, क्योंकि तुम्हारे वंश में समय समय पर सिद्ध पुरुष जन्म लेंगे। इसके बाद भभूता सिद्ध जी की काली नदी में पूजा शुरू हो गई और वे अमर सिद्ध पुरुष बन गए। आज भी राजस्थान के गांवों में भभूता सिद्ध जी की कथा सुनी और सुनाई जाती है और काली नदी का जल पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।